yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about. मेरी शादी इलाके के एक बड़े ज़मींदार से हुई। इसका रौब और दबदबा सारे गांव पर था। वो गांव वालों के फैसले करते, सबको इनके फैसले के सामने सर तस्लीम खम करना पड़ता। इनका इंसाफ और इखलाक अपने इलाके में मशहूर था। जिस हवेली में हम रहते थे वो मेरे ससुर ने तामीर कराई थी। इन्होंने 2 शादियां की थी। मेरे शोहर पहली बीवी के बतन से पैदा हुए। ये इनकी इकलौती औलाद थी। ससुर को औलाद की मज़ीद खुशी देखनी नसीब न हुई। पहली बीवी बीमार रहने लगी। बिलाखिर शादी के 20 बरस बाद वो फौत हो गई तो ससुर साहब ने बेटे की शादी कर दी ताकि बहू घर आ जाए और हवेली के निज़ाम और इंतज़ाम को संभाल सके। मैं अपने खावंद की ताया की बेटी थी। पुरे फाल मेरे नाम निकला और चौधरी साहब से मेरी शादी हो गई। मेरे ससुर का नाम चौधरी हदायतुल्लाह था, जबकि मेरे जीवन साथी का नाम चौधरी शहरयार था। बेटे की शादी के वक्त ताया अब्बू ज़्यादा उम्र के ना थे, चूँकि देहात में शादियाँ जल्दी हो जाती हैं। जब बेटा 20 बरस का था तो बाप की उम्र 40-42 साल थी। ताया की सेहत अच्छी थी, वो भी जवान नजर आते थे। रिश्तेदार अक्सर कहते थे, चौधरी हदायतुल्लाह तुम्हारा एक बेटा है, वो अकेला है, ना इसका कोई भाई है और ना बहन। अकेले होना बदकिस्मती की निशानी है। तुम अगर दूसरी शादी कर लो तो औलाद होगी। शहरयार अकेला ना। रहेगा, इसकी भी बहन भाई हो जाएंगे। शायद ताया को भी मजीद औलाद की ख्वाहिश थी। रिश्तेदारों के उकसाने पर इन्होंने बिलाखिर दूसरी शादी कर ली। नई नवेली सास जो उम्र में मुझसे 1 बरस बड़ी थी, हमारी हवेली की सिंगार बढ़ाने आ गई। अल्लाह ने ताया की सुनी। दूसरी बीवी से एक बेटा हुआ जिसका नाम इन्होंने उस्मान रखा। वो बहुत खुश थे कि शहरयार अब अकेला न रहा था। बेशक दोनों की उम्रों में 25 बरस का फ़र्क था, लेकिन एक रोज़ तो चौधरी उस्मान को भी जवान होना था, अपने बड़े भाई का बाजू बनना था। इंसान जो सोचता है वो नहीं होता, बल्कि जो मालिक की मर्जी हो वैसा होता है। ताया अब्बू ने क्या सोचा और क्या हो गया। उस्मान अभी छोटा ही था कि इसके वालिद को एक रोज़ अपने बाड़े की देखभाल के दौरान सांप ने काट लिया और वो जान बहक हो गए। ये दुख हमारे लिए बहुत बड़ा था। इनकी नई नवेली 9 उम्र बीवी के लिए ये बहुत बड़ा सदमा था। वो शादी के 5 बरस बाद बेवा हो गई थी। ये खातून, जिनको मैं छोटी ताई कहती थी, ताया अब्बू की दूर की रिश्तेदार थी और बेवगी के वक्त इसकी उम्र 24 बरस के लगभग थी। नाम शुभाना खातून था। चंद माह हमारे साथ शुभाना खातून रही, फिर इसके वारिस इसे ले गए। इन दिनों चौधरी उस्मान की उम्र 3 बरस थी। मेरे शोहर ने इस शर्त पर शुभाना खातून को जाने दिया कि वो अपने बच्चे को साथ न ले जाएगी, बल्कि हमारे वाले करते की। शुभाना के भाइयों ने ये शर्त मंजूर कर ली। इनका इरादा बहन की दूसरी शादी करने का था। वो भी यही चाहते थे कि बच्चा साथ ना जाए, इसे हम रख लें, क्योंकि वो एक बड़ी विरासत का हिस्सेदार था। हमने उस्मान को रख लिया। इसकी परवरिश का जिम्मा मुझको सौंप दिया गया। वो मेरा देवर था, लेकिन मैंने इसको एक माँ बनकर पाला। खुदा की मर्जी कि बहुत इलाज मुआलजे के बाद भी मेरी गोद हरी ना हो सकी। हम मियाँ बीवी ने इस पर तकिया कर लिया कि हमारी औलाद नहीं तो उस्मान हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा।
رشتہ دار شہریار کو مشورہ دیتے تھے کہ دوسری شادی کر لو، اولاد بڑی نعمت ہوتی ہے، گھر میں رونق ہوتی ہے۔ ان کو بھی شدید خواہش تھی، مگر یہ قدرت کو منظور نہ تھا۔ برادری والوں نے بہت زور دیا چودھری شہریار دوسری شادی کر لیں۔ میری دل آزاری کا سوچ کر وہ سوتن لانے کی ہمت نہ کر سکے، کیونکہ وہ مجھ سے بے حد محبت کرتے تھے۔ خدا نے میری قسمت میں عثمان کی صورت میں ایک بچہ لکھ دیا تھا، لہٰذا اسی کو دل کی راحت سمجھ لیا۔ یہ ہمارا وارث تھا اور میں ایک لمحے کو اسے اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتی تھی۔ عثمان کی حقیقی ماں کا میکہ ہمارے گھر سے زیادہ دور نہ تھا، درمیان میں بس ایک کھیت پڑتا تھا۔ عثمان کی نانی اکثر ملازمہ کو بھیج کر نواسے کو بلا لیتی تھی۔ وہ اس بچے سے بے حد محبت کرتی تھی۔ شبانہ خاتون کی شادی اس کے بھائیوں نے کر دی، وہ بیاہ کر اگلے گاؤں چلی گئی، لیکن عثمان نے اپنی نانی ماں کے پاس جانا نہ چھوڑا۔ ہفتے میں ایک بار وہ ضرور ان سے ملنے جاتا۔ میں بھی نہ روکتی تھی کہ خاتون بوڑھی تھی اور ان سے عثمان کا حقیقی رشتہ تھا۔ ان دنوں عثمان کی عمر 7 برس تھی جب یہ منحوس واقعہ رونما ہوا۔